बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। होप यू आर गोइंग वेल। अगेन वेलकम बैक विथ माय न्यू व्लॉग। तो आज हम अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं दोपहर के टाइम से। ये मेरा भाई जो था ये 3 बॉक्सेस मैंगो की लेकर आया था। 2 बॉक्सेस उसको गिफ्ट करनी थी और ये वाला बॉक्सेस जो था हम लोगों ने अपने लिए रखा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। जी हाँ, मेरी सिस्टर जो थी, बड़ी सिस्टर, जो यहाँ पे समर वेकेशन स्पेंड करने के लिए आई हुई थी, तो ये काम हमने उसे दिया था। ये सारे मैंगोज़ की पील्स वगैरह निकाल रही थी। उसके बाद इसको स्मॉल साइज़ पोर्शंस में कट करेगी, क्योंकि हमें ये सारे जितना भी ये मैंगो का स्टॉक है ये फ्रीज़ करना है फॉर मेकिंग अ जूस। उसके बाद आपका जब भी दिल चाहे तो आप मैंगो के स्टॉक निकाल के ईज़िली आप जूस वगैरह बना सकते हैं। जैसे ऑलरेडी टोल्ड यू, दोपहर का टाइम हो रहा था, तो आज हम लोग बना रहे हैं किडनी बीन्स। अच्छा, किडनी बीन्स को बॉईल करने के लिए हमने पहले ही प्रेशर कुकर में रख दिया था। यहाँ पे देख लीजिए, मैं सबसे पहले मैंने ऑयल ऐड किया। जैसे ऑयल गर्म हो गया तो मैंने इसमें 2 पीसेस ऑफ ऑनियन जो पहले ही मैंने कट करके रख दिया था वो ऐड किया। उसके बाद ऑनियन को फ्राई किया टिल देन ब्राउन। उसके बाद इसमें मैंने हाफ ग्लास वाटर्स वगैरह ऐड किया। देन आई हैव एडेड ऑल स्पाइसेस, साल्ट टू टेस्ट, रेड चिली, टर्मरिक पाउडर, गरम मसाला। दैन लेट इट फॉर 5 मिनट्स, ताकि ये जो सारे स्पाइसेस थे ना वो सारे एब्जॉर्ब हो जाए। और यहाँ पे हमारे जो किडनी बीन्स थे ना वो रेडी हो चुके थे। किडनी बीन्स जो थे वो बॉयल होके रेडी हो चुके थे। और उसके बाद नाउ यू कैन सी डेट मैं इसमें टोमेटो का पेस्ट वगैरह ऐड कर रही हूँ। ये टोमेटो का पेस्ट जो था हमने पहले ही फ्रीज़ करके रख दिया था, तो उसमें फ्रीज़र से मैंने वो निकाल के इसमें ऐड किया। उसके बाद हम लोगों ने इसमें जो किडनी बीन्स बॉयल हो चुके थे वो इसमें मैंने ऐड किए। आफ्टर एडिंग किडनी बीन्स, उसके बाद मैंने इसको 5 मिनट्स के लिए स्टायर करती रही, ताकि ये जो टोमेटोज़ है ये अच्छे तरीके से गल जाए। आफ्टर डन मैंने इसमें अगेन हाफ ग्लास वाटर जो था वो ऐड किया था और उसको 10 मिनट्स के लिए कुक करने के लिए रख दिया था। आफ्टर 10 मिनट्स हमारे किडनी बीन्स जो थे वो बिल्कुल रेडी हो चुके थे। इन द लास्ट मैंने इसमें गरम मसाला वगैरह ऐड किया था। नाउ यू कैन सी दैट कि हमारी जो किडनी बीन्स की सब्ज़ी थी वो बिल्कुल रेडी हो चुकी थी। ये किडनी बीन्स की जो सब्ज़ी थी ये खाने में बहुत अच्छी बनी हुई थी। अभी रात का टाइम हो रहा था। देन वी हैव डिसाइडेड कि चलो ये अब्दुल्ला मॉल में फूड एक्सपो लगा है, तो चलो वहाँ देखते कि क्या है क्या नहीं है। और जैसे हम लोग पहुँचे थे तो वहाँ पे इतना रश था कि हम लोगों ने यू टर्न ले लिया। फिर सोचा कि चलो इसके सामने ये जो हैदराबाद टुनाइट है वहाँ पे जाके डिनर कर लेते हैं। यहाँ पे मेरे साथ मेरी छोटी भाभी थी, उनके बच्चे थे आन, ईमान और मोहम्मद, और मेरी बड़ी सिस्टर थी और मेरा छोटा भाई था। बस मैं सेकंड टाइम, फर्स्ट टाइम मैं पहले भी यहाँ पे आ चुकी हूँ, तो ये मेरा सेकंड टाइम था। और जैसे हम लोग इंटर हुए तो ये ईमान और मोहम्मद जो थे वो डायरेक्ट प्ले एरिया में ही चले गए थे। अच्छा, पहले इनके स्विंग्स वगैरह थे वो बहुत कम थे, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा थे। अच्छा, इनका और यहाँ पे किचन वगैरह आप देख सकते हैं, बिल्कुल फ्रेश ही यहाँ पे खाना वगैरह बन रहा था। ये काफ़ी बड़ा है और फैमिली के हवाले से भी ये बहुत ही अच्छा है। मीन के यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा लग रही थी, आपको फ्रस्ट्रेशंस वगैरह कुछ भी ऐसा नहीं होगा। इस फूड एक्सपो की वजह से यहाँ पे रश वगैरह बहुत ही कम था। मीन के पूरा का जो हाल था खाली था। ऊपर भी इनका पोर्शंस में वो भी इनका खाली है और यहाँ पे भी इनके जो पोर्शंस थे बिल्कुल खाली थे। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो हम लोग इनके नीचे वाले पोर्शंस में ही अपनी सिटिंग कर लेते हैं। और इनका जो मटन था जो मैंने पहले दिखाया था आपको वीडियो में, वो भी बिल्कुल फ्रेश ही बन रहा था। उसके बाद ये हमारे पास आ गया मेन्यू, और उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि हमें मेन्यू में ऑर्डर क्या करना है। वैसे देखते तो हम हर मेन्यू है, लेकिन चीज़ें वही डिसाइड करते जो हम पहले ही मीन के डेली रूटीन में हम लोग खाते रहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ हम लोगों ने मेन्यू में मीन के बच्चों के लिए फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह ऑर्डर की थी। उसके बाद हमारा जो डेली फूड होता है, मटन हांडी कबाब वगैरह होता है या चिकन चाउमन्स वगैरह, वो हम लोगों ने डिसाइड किया ऑर्डर देंगे। लेकिन इस दफ़ा हम लोगों ने चिकन चाउमन्स वगैरह ऑर्डर नहीं किया था। दैन इस टाइम हम लोगों ने सिंगापुरी राइस तो था वो ऑर्डर किया था। हमारे आने के बाद इनकी 2-3 और भी फैमिलीज़ वगैरह आने लगी थी। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ ये है कितना बड़ा और काफ़ी अच्छा इनका एटमॉस्फेयर है। और इनकी जो लाइटिंग वगैरह थी ना वो एक अट्रैक्टिव लुक देख रही थी। ये इनका सीढ़ी वाला पोर्शन है, मीन कि आप ऊपर भी जाके बैठ सकते हैं। यहाँ पे ये बच्चे जो थे ये गेम वगैरह प्ले कर रहे थे। मीन एक सीढ़ी से जा रहे थे, दूसरी सीढ़ी से उतर रहे थे और मुझे कह रहे थे खाला हमारी वीडियो वगैरह ले लो। और इनको देख के मोमन साहब भी इनके पीछे वगैरह भागे थे, लेकिन ये बहुत छोटा था तो इनके लिए ये सीढ़ी पे चढ़ना बहुत मुश्किल था। लेकिन फिर भी ये बंदा अपने लिए कोशिश कर रहा था, ऊपर तक ये पहुँच ही गया था। इस होटल के सेंटर्स में ये पानी का शावर वगैरह लगा हुआ था और यहाँ पे कलरफुल लाइटिंग वगैरह लगी हुई थी जो काफ़ी एक अट्रैक्टिव लुक दे रही थी।
और यहाँ पे फाइनली बच्चों की जो फ्रेंच फ्राइज़ थी वो रेडी होके आ गई थी और मैं गई थी बच्चों को लेने के लिए। बच्चे जो थे वो वहाँ पे प्ले एरिया में थे, वहाँ पे एंजॉय कर रहे थे। अच्छा, प्रीवियसली मैंने जब वीडियो वगैरह ली थी तो इनके स्विंग्स वगैरह कम थे, लेकिन इस दफ़ा ज़्यादा थे। अच्छा, जैसे ही मैंने बच्चों को बाहर निकाला तो वहाँ पे एक फ़ीमेल थी जो वहाँ पे डाइस वगैरह पे खड़ी हुई थी, उसने मुझसे पैसे मांगे थे। तो मैंने कहा पहले जब हम लोग आए थे तो ये तो फ्री था, तो अब उसने कहा कि नहीं अभी ये फ्री नहीं है, अभी आपको मतलब पर पर्सन बच्चों के हिसाब से आपको पेमेंट वगैरह करनी है। टोटल जो पेमेंट उसने मुझसे ली थी वो थी 600 मीन, पर बच्चे के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो 200। फिर आप जितना चाहे मर्ज़ी आप वहाँ पे बैठ सकते हैं। बच्चों का फुड वगैरह आ गया था तो मैंने उनको बीच में ही लेकर आई, लेकिन वो दोनों मुझसे बहुत नाराज़ हो गई कि तुम हमें लेकर क्यों नहीं आई, क्योंकि हम लोग वहाँ पे बहुत एंजॉय कर रहे थे। तो फाइनली हम लोगों का ये खाना वगैरह आ गया था। हम लोगों ने ये चिकन शमारी कढ़ाई मंगवाई थी, सिंगापुरी राइस थे और एज़ यूजुअल चिकन रेशमी कबाब थे, और साथ में नान भी थे, चपाती भी थी, और मेरा जो फेवरेट है एज़ यूजुअल पूरी पराठा, वो मैंने मंगवाया था। और ये थी मेरी प्लेट। यहाँ पे मैंने थोड़ा सी चिकन कढ़ाई ली थी, कबाब लिया था, और मैंने हाफ़ नान वगैरह लिया था। अच्छा, ये मोस्टली मैं बहुत स्लो खाती हूँ तो मुझे मोस्टली यही खाने में 20-25 मिनट लग गए थे। आई थिंक इससे भी ऊपर हो गया था, मीन कि आधे घंटे से भी ऊपर लग गया था मुझे टाइम। और उसके बाद मैंने ये थोड़े बहुत सिंगापुरी राइस वगैरह ले लिया। अच्छा, मुझे डॉक्टर ने स्पेशली मना किया आपको वाइट राइस नहीं खाना है, फिर भी अगर आपको खाना है थोड़ी बहुत बिरयानी खा लें, पुलाव खा लें या खिचड़ी खा लें, लेकिन आपको वाइट राइस बिल्कुल भी नहीं खाना, क्योंकि बाद में आपके स्टमक में प्रॉब्लम्स हो जाएगा, फिर आप वही मेडिसिन वगैरह लेंगी। तो फाइनली हमारा खाना जो था बिल्कुल क्लोज़ हो चुका था, मीन ख़त्म हो चुका था, और फाइनली बिल की बारी थी जो हम लोग देख रहे थे। आपको जितना बिल आएगा इसमें आपको 15% इनका टैक्स वगैरह लगा हुआ है, लेकिन अभी इनकी एड जो एफबी पे आ रही है कि आपको यहाँ पे अगर आपके पास एमसीबी का या यूबीएल का कार्ड वगैरह है तो आपको 15% डिस्काउंट वगैरह मिलेगा। तो जितना भी हमारा टैक्स वैक्स लग गया, भाई के पास कार्ड था तो इसकी वजह से वो हमारा जो टैक्स था वो कट गया, मीन बाकी बिल जो जितना भी था वो हम लोगों ने पे कर दिया था। अगर खाने की मैं बात करूँ, इनका खाना जो था बिल्कुल फ्रेश ही था और काफ़ी डिलीशियस था और काफ़ी रीज़नेबल था, इतना कॉस्टली वगैरह बिल्कुल भी नहीं था। यहाँ पे आप ईज़िली आ सकते हैं क्योंकि ये फैमिली के लिए काफ़ी बेस्ट एटमॉस्फेयर है। तो उसके बाद हम लोग वापस घर आ गए, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ ये जो होटल है मीन के हैदराबाद चेनाइट, ये बाईपास पे है, और बाईपास में यहाँ पे रश वगैरह बहुत ही होता है, तो इससे आप थोड़ा बहुत ग्रेस करें। ये था हमारा सेकंड डे और वेलकम बैक अगेन। यहाँ मेरी जो बड़ी सिस्टर्स हैं, मैं जिसको मैं आप भी कहती हूँ, हमेशा शॉपिंग में हमेशा उसके साथ ही होती हूँ, तो इनका आई का थोड़ा प्रॉब्लम्स हो गया था, तब हम लोग यहाँ पे डॉक्टर के पास आए थे। आप ही के साथ प्रॉब्लम ये था कि बिफोर 15 डेज़ इनकी जो आईसाइट जो है बिल्कुल वीक है, और उनकी आंख में जो था वो बिल्कुल ब्लैक शेडो वगैरह नज़र आ रहा था। तो डॉक्टर ने कहा कि आपके अगर आईसाइट माइनस में है तो ऐसा होता रहता है। फिर डॉक्टर ने आई वगैरह चेक की थी उसकी, उसके बाद कुछ ड्रॉप्स वगैरह दे दिए थे और कुछ टेस्ट वगैरह उसको दिए थे करने के लिए। आप उनके टेस्ट वगैरह करवाएं, फिर मुझे इसकी रिपोर्ट वगैरह दिखा दें। अच्छा, इनके टेस्ट वगैरह जिनका ऊपर पोर्शंस बना हुआ था वहाँ पे आप टेस्ट वगैरह करवा सकती हैं ईज़िली। उसके बाद हम लोग इनके ऊपर पोर्शंस वाले आए थे, इनके ऊपर जो पोर्शंस था बिल्कुल खाली था, कोई भी बंदा वगैरह इनके रिसेप्शन में कोई भी इनका बंदा वगैरह नहीं था कि हम लोग किससे बात करें। तो फाइनली हम लोग वहाँ पे 10 मिनट्स बैठे, उसके बाद सोचा कि नेक्स्ट टाइम आएंगे हम लोग फिर दिखाने के लिए। जब हम लोग क्लिनिक वगैरह पे गए थे तो शाम का टाइम हो रहा था, देन वी हैव डिसाइडेड कि हम लोग चलो बाहर जाते हैं, वहाँ पे कुछ खा लेते हैं और घर वालों के लिए कुछ पार्सल्स वगैरह लेकर आते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे हम लोग कासिम चौक पे, यहाँ पे जो KFC की ब्रांच है वहाँ पे आ गए थे खाना खाने के लिए। अभी शाम का मिन के 6:30 बजे का टाइम हो रहा था। भूख तो इतनी नहीं थी क्योंकि डिनर तो हम लोग करते हैं रात को 8 या 9 बजे, फिर भी सोचा कि थोड़ा बहुत खा भी लेते हैं और थोड़ा बहुत पार्सल भी करवा लेते हैं, जब भूख लगेगी तो फिर खा लेंगे। वेल हम लोग जब भी कहीं जाते हैं हमेशा रश वगैरह बहुत कम हो रहा है, तो अभी भी 6:30 पौने 7 बजे का टाइम हो रहा था, और जैसे हम लोग इंटर हुए तो यहाँ पे भी रश वगैरह बहुत ही कम था। उसके बाद मैंने खाना वगैरह ऑर्डर कर दिया था, और यहाँ पे व्यू देखें विंडो से काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा था। उसके बाद हम लोगों का खाना वगैरह आ गया था। हम लोगों ने ये जो चिकन ड्रम स्टिक थे, कोल्ड ड्रिंक्स थी, इनकी डील थी, 3 जिंगर्स थे, फ्रेंच फ्राइज़ थी साथ में, वो हम लोगों ने मंगवाए थे क्योंकि हम लोग 3 पर्सन थे एंड इट इज़ इनफ फॉर 3 पर्सन्स। वेल आफ्टर हैविंग अ फूड देन वी हैव डिसाइडेड कि हम ये डील घर के लिए पार्सल्स वगैरह करवा लेते हैं, पर हमें मरबा पे जाना था क्योंकि वहाँ पे हमारी ग्रोसरी जो थी थोड़ी बहुत ख़त्म हो गई थी, तो हमें वो उनकी शॉपिंग वगैरह करनी है। उसके बाद हम लोग फिर से यहाँ पे KFC पे आएंगे ये डील पार्सल्स करवाने के लिए।
ये जो मरहबा वाली एरिया है ये फ़ोटोशूट के लिए भी काफ़ी बेस्ट है। इनकी जब भी आप यहाँ पे खड़े होकर फ़ोटो लेंगे तो आपकी पिक्चर वैसे ही बहुत अच्छी आएगी। और यहाँ पे बहुत सारी हज़रात आप देख रहे हैं, ये भी अपने दोस्तों की पिक्स वगैरह ले रहा था। हम लेडीज़ की आदत होती है, जब भी हम लोग कहीं जाते हैं तो ये सेल वगैरह ज़रूर देखते हैं यहाँ पे सेल वगैरह है या नहीं है। तो मैं भी जब यहाँ से क्रॉस हो रही थी तो यहाँ पे सेल वगैरह चेक कर रही थी, यहाँ पे सेल वगैरह लगी हुई है नहीं, तो यहाँ पे कोई भी ऐसी सेल वगैरह नहीं थी। किसी पे था 50% किसी पे नहीं था। बहरहाल सेल जो थी वो एक या दो शॉप पे थी, ज़्यादा नहीं थी। पर यहाँ पे जो कपड़े या शूज़ वगैरह या इनके जो स्लीपर्स वो लगे होते ये काफ़ी खूबसूरत थे। यहाँ से सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बता के चलूँ, यहाँ पे एक शॉप है जिसकी मुझे इनके नाम भी याद नहीं है और मैंने वीडियो क्लिप भी नहीं ली। नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो इनकी वीडियो क्लिप या नाम वगैरह यहाँ पे मेंशंस करूँगी। तो वहाँ पे अगर सेल भी लगी है ना 50% है, तो फिर भी उनकी सबसे कम से कम ड्रेस का जो रेट है वो स्टार्ट होता है 15,000। आफ्टर सेल 15,000, तो पता नहीं जब सेल नहीं होगा तो ड्रेस कितना एक्सपेंसिव होगा ये तो मुझे नहीं पता। इट इज़ टू मच कॉस्टली। यहाँ पे हम लोग अपने ग्रोसरी की शॉपिंग वगैरह कर रहे थे और यहाँ पे मेरी सिस्टर ने कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह लिए थे, कुछ बिस्किट्स वगैरह उसने अपने लिए कुछ लिए थे। उसके बाद यहाँ पे हमारा बिल जो था वो फाइनलाइज हो रहा था। उसके बाद हम लोग फिर वहाँ पे आ गए थे KFC पे। नाउ यू कैन चेक अ लुक। इनका जो लुक था बाहर का काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। मैंने सिस्टर को कहा कि आप लोग यहाँ पे बैठें थोड़ी देर के लिए, मैं वहाँ पे अपना जो ऑर्डर है वो लेकर आती हूँ। यहाँ पे ऑर्डर्स वगैरह लेके मुझे सोगात शीरीन पे जाना था, क्योंकि एज़ यूजुअल आई टोल्ड यू कि मुझे वहाँ का जो रशियन सैलेड है वो बहुत पसंद है। तो मैं वहाँ पे गई थी सोगात शीरीन पे। इनका जो स्मॉल बॉक्स है वो बनेगा तकरीबन 500 का, और इनका जो बड़ा बॉक्स अगर आप लेंगे वो आपको पड़ेगा 1000 का। जब भी यहाँ पे सैलेड वगैरह लेती हूँ तो अपना बॉक्स जो है वो खुद फिल करती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मेरे पास बहुत सारा सामान था तो मैंने इस बंदे को ही कह दिया कि आप मेरा बॉक्स जो है वो मुझे फ़िल करके देखें, और मैं इनकी वीडियो वगैरह ले रही थी। हम लोगों ने ये जस्ट 2 स्मॉल बॉक्स ही लिए थे। एक मैंने अपने लिए लिया था और एक मैंने सिस्टर्स के लिए लिया था, क्योंकि उसके बेटे को ये रशियन सैलेड जो है वो बहुत पसंद है। उसने कहा कि वो भी पैक वगैरह करवा रही है। इस रशियन सैलेड में सारी चीज़ें अवेलेबल थी, लेकिन एक नहीं था तो वो पाइनएप्पल। अच्छा, पहले ये लोग पाइनएप्पल वगैरह रखते थे, लेकिन इस दफ़ा पता नहीं क्यों यहाँ तो पाइनएप्पल महंगा हो गया था, शायद इसलिए वो कुछ स्वीट्स थी वो ऐड वगैरह कर लेते हैं। 2-3 चीज़ें ऐसी थी, जैसे कॉर्न था या छोटे से बिस्किट थे, वो मैंने ऐड नहीं किए क्योंकि वो मैं बिल्कुल नहीं खाती। तो फाइनली हमारा बॉक्स जो था वो बन के रेडी हो चुका था। पहले इसकी बिल जो था वो काउंटर पे पे होता था, लेकिन इस दफ़ा ये है कि अगर आपको रशियन सैलेड वगैरह लेना है तो आपको बिल जो है वो यहाँ पे ही पे करना है। उसके बाद हम लोग घर वापस आ गए थे। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग, और यहाँ मैं करती हूँ अपने व्लॉग को एंड। अगर आपने मेरे व्लॉग को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।